let's discuss the question number 2. The question number 2 is, in the given figure, the angle x, that is this one, is 62. The YO and the ZO are the bisector of angle XYZ and the XZY. This YO is the angle bisector of XYZ and this OZ is the angle bisector of XZY. Okay. Then find the value of OZY and YOZ. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की. ठीक है. अब पहले तो हम चीज बात करते हैं कि बाइसेक्टर जो दिया गया है, व्हाट इज दैट. व्हेनेवर यू हर्ड द टर्म बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर अगर वो एंगल का है या लाइन सेगमेंट का है, वो बाइसेक्टर किसी भी चीज का हो, मतलब जिस चीज का बाइसेक्टर होगा वो उस पर्टिकुलर थिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. अगर हम कहते हैं कि YO एंगल XYZ का, ये जो 54 डिग्री का एंगल है ना, अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 54 को उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके, सो दैट मीन्स दिस XYO या एंड OYZ ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो होगा ना XYO ये हाफ हो जाएगा इस पूरे एंगल का. बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. इट्स समथिंग लाइक दिस. अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो जैसे कि अगर ये एक, if it is a chocolate bar, okay, and I'm saying this is the, let's say I'm bisecting it, okay, that means I'm breaking it into 2 equal parts. I'm breaking it into 2 equal parts. मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होगा. और अगर मैं कहूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो इस पूरे के हाफ के बराबर होगा, जाहिर सी बात है ना, ये हाफ पार्ट है ये हाफ पार्ट है, then it become one. So the same thing we will use over here. So first what we're gonna do is we'll just use the information which has been given. And ये तो हो गई है एंगल बाइसेक्टर की बात. ओके, सो वी हैव टू यूज दैट इंफॉर्मेशन. अब उसके अलावा देखो, अगर मैं इस वाले एंगल को देखूं, लेट मी यूज दी अनदर मार्कर फॉर यू और जस्ट द रेड वन ओनली. सी, अगर मुझे ये वाला एंगल पता हो जाए, देखो ये तो मैंने बता दिया कि 54 है और ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये इसका हाफ हो जाएगा. ठीक है. बट व्हाट अबाउट ओवर हियर, हमें इस एंगल की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए. अगर ये एंगल पता होगा तभी हम कह सकते हैं ना कि ये वाला एंगल ब्लू वाला इस ब्लैक वाले के हाफ के बराबर होगा, बिकॉज इट इज द एंगल बाइसेक्टर. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस Z जो कंप्लीट ब्लैक वाला है, what property we are going to use, we are going to use the property of sum of all angle of triangle. x की वैल्यू दे रखी है, XYZ यानी कि इस पूरे रेड की वैल्यू दे रखी है, तो हमें सिर्फ ब्लैक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस एंगल Z, एंड it will be very easier for us to use the angle sum property. So we will start the solution like this. In triangle XYZ, angle x plus angle XYZ plus angle XZY is equals to 180. Why it is the angle sum property, जिसे आप 6.1 का थ्योरम भी कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है ना, यहाँ पे जो एंगल x था उसे हमने सिंगल लेटर में डिनोट किया, लेकिन XYZ को मतलब इस एंगल y को जो मेन है ना, इसको हमने 3 लेटर्स में डिनोट किया. ठीक उसी तरह से XZY को मतलब XZY, दिस एंगल Z, उसे भी हमने 3 लेटर्स में डिनोट किया. मैं चीज़ हम बार बार बताते रहती हूँ कि अगर किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा एंगल बने तब हमें उस एंगल को 3 लेटर्स में डिनोट करना ज़रूरी है. अब जब यहाँ पे हम एंगल x की बात करते हैं ना, देखो इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है, तो जब मैं एंगल x कहूँगी ना तो मेरे लिए इजी, हाँ यही है.
पर अगर जब मैं एंगल y कहूँ तो देखो एंगल y पे तो एक तो ये वाला एंगल भी बन रहा है और एक ये वाला भी एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं ना, तो मैं कौन सा एंगल को कंसिडर करूँ, मैं ऊपर वाले एंगल को कंसिडर करूँ या नीचे वाले एंगल को कंसिडर करूँ. This is the reason whenever if from a point, from a single point, if two angles are arises, then we have to denote the angle with the angle name with the three letters. So now let's substitute the value. The angle x we have given as 62. The angle xyz, the xyz is given 54, plus angle xzy, we need to find the value of this, is equals to 180. Let's add them, it will become 116. 4 plus 2 will become 6, 5 plus 6 will become 11, is equals to angle xzy is equals to 180. Let's shift the 116s over there, so it will get subtracted. xzy is equals to 180 minus 116. So 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, 7 में से 1 जाएंगे तो 6 बचेंगे, so it will become 64. xzy, we have got xzy as 64. Okay. Now after this, अब हमारे पास में आ चुकी है इस एंगल की वैल्यू, इस ब्लैक रेड वाला भी है, ब्लैक वाला भी है. दिस विच वी हैव गॉट एज 64 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी गोना यूज द बाइसेक्टर्स प्रॉपर्टी. सो विल सी, सिंस OY is the bisector, or angle bisector we should write, is the angle bisector of angle XYZ. We will write, क्योंकि OYO एंगल बाइसेक्टर है तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाले एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे. एंगल OYZ, this one I am taking the down one, and the upper one is angle XYO is equals to half of angle XYZ. ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे और दोनों क्या होंगे, इस बड़े वाले एंगल के हाफ के बराबर होंगे. हमें सिर्फ नीचे वाला एंगल कंसीडर करना है. क्यों करना है, क्योंकि देखो नीचे जो ये रेड वाला है ना, ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है. Okay, this one is also making a triangle. If I know the value of this, then this value can be easily carry out. So this is what we gonna use. Therefore, angle OYZ is equals to half of angle XYZ. As we know, the angle XYZ, we have given XYZ as 54. So we will write multiply by 54. Let's cut it down. 2 1s are 2 2s are 4. 1 will go over here. It will become 14. 2 7s are 14. So what we have now, angle OYZ is equals to 27 degree. So I want all of you just take the screenshots over here, because I'm gonna rub this from here. In the next step what we're gonna use is, जैसे हमने OY एंगल बाइसेक्टर लिया ना, अब हम इस बार OZ को एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे. So just take the screenshot. Right. Similarly, OZ is the angle bisector of angle XZY. XZY का OZ क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर. यानी कि ये नीचे वाला छोटा सा एंगल और ये ऊपर वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे और वो दोनों इस बड़े वाले एंगल के हाफ के इक्वल हो जाएंगे. सो देयरफॉर एंगल OZY is equals to angle XZY
O इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें नीचे वाला एंगल चाहिए, नीचे वाला ट्रायंगल चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में भी सबसे पहले यही पूछा गया है, ओ जेड वाई। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ यही वाली वैल्यू लेंगे, इस वाली एंगल को कंसिडर कर लेते हैं। ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ये वैल्यू हमने भी से पहले निकाल रखी है 64 डिग्री। सो इट विल 64 कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 2 3 2 2 4। So the value of OZY has been derived as 32 डिग्री। ओके, अब OZY की वैल्यू आ गई है 32। ये इस वाले की आ गई है 32 और इस वाले की आ चुकी है 27। वी हैव जस्ट टेकन आउट। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे वाले ट्रायंगल में लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल OYZ, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ is equals to 180. Why? This is angle sum property of triangle. Okay, देखो OYZ, OZY and YOZ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल हमने ले लिए। ओके, वैल्यू रख लेते हैं। OYZ की वैल्यू हमारे पास में आई थी 27, यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। तो वी विल राइट 27 प्लस OZY वी हैव जस्ट टेकन आउट एज 32। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। YOZ इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ इज इक्वल्स टू 180। ये 59 है, उसे वहाँ ले जाते हैं, सो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड। सो एंगल YOZ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 59। लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। 10 में से 9 जाएंगे 1, 7 में से 5 जाएंगे 2, 121 वी हैव गॉट एज आवर आंसर। हमें यही वैल्यू निकालनी थी ना, एक तो हमें निकालनी थी OZY, वो हमने निकाल दी, और YOZ वो भी हमने निकाल दी। ठीक है, आप चाहो तो फाइनल आंसर को जिस तरह से लिख सकते हो जो पूछा गया एग्जैक्टली। क्या क्या पूछा गया, एक एंगल पूछा गया OZY इज इक्वल्स टू 32 डिग्री, है ना, ये और ये ऑलरेडी आपने निकाल ही रखी है, बस आप यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स इट।